सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो मेनली रहेगा विंटर सीजन में फर्टिलाइजिंग प्रोसेस के बारे में। क्यों ये फर्टिलाइजिंग प्रोसेस इतना महत्वपूर्ण होता है और इसमें आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवंबर दिसंबर तक ऑल ओवर इंडिया में ड्रैगन फ्रूट का सीजन चलता है। इसके बाद पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में भी रहता है, तो अगले फ्रूटिंग सीजन के लिए अगर पौधे को तैयार करना है तो अभी से फर्टिलाइजिंग प्रोसेस का चालू करना आवश्यक है। इसमें हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, कौन सा खाद यूज़ करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ड्रैगन फ्रूट के रिलेटेड ही ज़्यादातर वीडियोस डालते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए मिलते हैं मेन टॉपिक में एक छोटी सी इंट्रो के बाद। जैसे ही ठंडी का मौसम गिरता है दिसंबर महीने में, तो इस खाद को आपको लगाना चाहिए ड्रैगन फ्रूट का प्लांट में। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले खाद में मिट्टी लिए हैं। ये हमारा इधर का मिट्टी थोड़ा दोमट टाइप का होता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रेतीला वाला मिट्टी मंगवाए हैं, जिसमें बालू का भाग थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। उसके साथ हम लोग काउडंग मैन्योर यूज़ करते हैं, यानी कि गोबर का खाद। कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए ये खाद, और कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कच्चा आप दे देंगे तो इसमें फंगस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम लोग मिट्टी के साथ ये काउडंग मैन्योर और इसके साथ थोड़ा पोल्ट्री का जो मैन्योर होता है वो भी थोड़ा यूज किए हैं। इस सब को हम आराम से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग देते हैं बोन डस्ट, यानी कि पशु का जो हड्डी का पाउडर होता है। ये आपको कोई भी फर्टिलाइज़र शॉप में भी मिल जाता है। अभी आप ये जो देख पा रहे हैं ये नीम खली है, यानी कि नीम का पत्तियों से बना हुआ है जो खली वो होता है। तो ये बोन डस्ट आपको कितनी मात्रा में देना चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग बोन डस्ट की परत को देते हैं। ये आपका अगर प्लांट 1-1.5 साल का है तो आप 100 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर प्लांट का एज थोड़ा कम है तो थोड़ा कम, और प्लांट का एज थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा देना चाहिए, यानी कि 150 ग्राम तक आप दे सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ये कैल्शियम रहता है इसमें सबसे ज़्यादा, जो कि आपका फ्लावर ड्रॉपिंग इशू जो अगले फ्रूटिंग सीजन में इसमें रोकने के लिए ये हेल्प करेगा। तो ये हड्डी का पाउडर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम रहता है, तो ये आपका फ्लावर ड्रॉपिंग इशू को सॉल्व करेगा। इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पर पोल हम 100 ग्राम के हिसाब से अभी दे रहे हैं, यानी कि 15 किलो हमारा 150 पोल के लिए। अभी ये जो आप खाद देख पा रहे हैं इसमें इसको हॉर्न मैन्योर बोलते हैं, यानी कि सिंग कुची भी इसको हम लोगों की भाषा में बोलते हैं। ये हम लोग दे रहे हैं। इसको भी वही 100 ग्राम के हिसाब से देना चाहिए, यानी कि 15 से 16 किलो तक हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसका काम जो रहता है ये आपको फ्लावर का होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेके आते हैं फ्रूटिंग स्टेज में। तो इसके लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये सब का जो परत है इसको हम जो गोबर का खाद मिट्टी के साथ मिक्स किया है उसके साथ इसको मिलाते जाते हैं। अभी ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं मस्टर्ड केक, यानी कि सरसा का जो खोल होता है। तो इसको हम लोग क्यों दे रहे हैं, ये एंटीबैक्टीरियल है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप चाहे तो इसको पानी के साथ मिक्स करके भी 2-5 दिन बाद पानी के साथ इसको आप जड़ के माध्यम से दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रॉ ही यूज़ कर रहे हैं। इसको भी आप 100 ग्राम पर पोल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है, ये खाद में जितना भी बैक्टीरिया होता है ये सबको ख़त्म कर देता है। इसके लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अभी ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग बालू के साथ मिक्स करके दे रहे हैं। ये है नीम का जो खली होता है, ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है। जड़ के पास जितना भी एंट, लेपिडोर्म ये सब का जो प्रॉब्लम होता है इसको ये आने नहीं देता है। नीचे में ये खटास बना के रखती है, ताकि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म होते हैं, और उसके साथ जो एंट का प्रॉब्लम आते हैं, जो पत्ते खाने वाला जो कीट आते हैं, इसको ये दूर रखने में हेल्प करता है। ये है सागरिका का सीवीड एक्सट्रैक्टेड,
ये मेनली ग्रैनुअल्स फॉर्म में ही आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये दानेदार के रूप में आता है। तो दानेदार के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। इसको भी हम 10 किलो ले रहे हैं, 10 किलो का एक पैकेट आता है, इफ़को बाज़ार से ये आराम से मिल जाता है। इसको भी इसके ऊपर छिड़क रहे हैं ताकि ये जो है पौधे में ये खाने में हेल्प करे। अभी ये हम क्लोरोफाइरिफॉस बालू के साथ मिक्स करके दे रहे हैं। ये क्लोरोफाइरिफॉस है और इसके साथ एक और भी दवाई हम देते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल है, तो वो हम यूज करते हैं इसके साथ। ये है आप ट्राइकोडर्मा। इसको हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं, ये 1 ट्रॉली अगर आपका खाद है, इसके लिए आप 1 किलो से 1.5 किलो तक ट्राइकोडर्मा और 1 किलो से 1.5 किलो तक आप क्लोरोफाइरिफॉस यूज कर सकते हैं। ये जड़ में जितना भी ये खाद में बैड बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये जो बैड बैक्टीरिया के साथ खाद में जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो कि हार्मफुल होता है पौधे के लिए, इस सब को रोकता है। और साथ ही में ये जितना भी इंसेक्ट है इनको जड़ में लगने से रोकते हैं। तो ये काम रहता है क्लोरोफाइरिफॉस और ट्राइकोडर्मा का। इस सब को इसके ऊपर परत देने के बाद हम लोग अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके चलते हैं। एक तरफ से इसको धीरे धीरे काटते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट में थोड़ा सा पानी दे देते हैं। ये पानी नीचे में इसलिए देते हैं ताकि नीचे में हल्का सा नमी बनी रहे। ठंडी में प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी का, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में। ज़्यादा आप दे देंगे तो फंगस स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद हम लोग पर पोल में 20 से 25 किलो तक, यानी कि 1 तसला से 1.5 तसला तक हम लोग गोबर का खाद, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स आपने देखा इसके साथ मिक्स करके हम लोग जड़ के पास देते हैं, ताकि इसका जो जड़ है इसमें गर्मी बनी रहे। गर्मी के साथ साथ ये प्लांट को खाना भी देता है। अभी आप देखेंगे तो चारों तरफ बहुत सारा पत्ता भी निकलते हैं, तो उस सब को बढ़ने के लिए जो खाद की ज़रूरत होता है इस सब में हेल्प करता है। और अभी जो सिचुएशन है प्लांट में, ये अभी ये जो आप खाना देंगे, ये सब खाना वो ग्रैब करके अपने पत्ते के अंदर रखेंगे, और बाद में जैसे ही फ्रूटिंग सीजन का इसका अनुकूल वातावरण होगा अप्रैल मई महीने के तरफ, तो फिर ये आपका फ्रूटिंग आने में ये सब हेल्प करेगा। अब तुरंत देंगे तो जैविक खाद में क्या होता है कि टाइम लगता है, तो टाइम लगने के लिए हम लोग 2 से 3 महीने पहले ही इसको दे के रख देते हैं ताकि गर्मी भी बनी रहे। अभी आप लोग अब जो देख पा रहे हैं ये बिचौली है, यानी कि इसको कई जगह में पराल भी बोला जाता है। तो इसको हम देते हैं जड़ के पास ताकि इसमें नमी मेंटेन रहे और इसमें बैक्टीरिया भी कम आती है। और फिर इसमें नमी के जगह में ये जो पौधे का जो जड़ है इसमें जो गर्मी चाहिए तो उसको भी ये मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सब जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सब पत्ते के अंदर वो ग्रैब करके रखेगा, आपका कैल्शियम का, पोटास का, सारा सब कुछ चीज़ का, ये जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये सब का ध्यान रखते हैं। और ये सब फर्टिलाइज़र आप देंगे तो वो सब का मात्रा आपका मेंटेन हो जाएगा ताकि फ्रूटिंग सीजन में आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं आए। तो आशा करते हैं कि हमारा द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आगे से आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।